हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। 2026 शुरू हो चुका है और इन्वेस्टमेंट का नया साल, नया दौर फिर से स्टार्ट हो चुका है। आप सभी से सबसे पहले तो मैं यहाँ पे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि यहाँ पे वीडियो डालने में मुझे बहुत डिले हुआ है, बहुत लेट हुआ है। यहाँ तक कि मैंने काफ़ी समय से वीडियो डाले नहीं हैं। कारण क्या है, ये कारण मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बताऊँगा। मैं थोड़े काम में फंस गया था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन कभी हम लोग बात करेंगे तो उसमें हम ज़रूर ये कारण के विषय में डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो नहीं डाल पाया था। आज के इस वीडियो में यहाँ पे नए साल में हम नई शुरुआत करने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कॉपर इज़ अ न्यू गोल्ड। कॉपर इज़ अ न्यू गोल्ड, यही सब लोग कह रहे हैं, यही बहुत चर्चा है इंटरनेट पे। सभी लोगों का यहाँ पे मानना है कि कॉपर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में 2026 में देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या इसमें सच्चाई है, और सच्चाई है तो कितनी है? क्योंकि सभी के कहने पे हम लोग डिपेंड हो जाएंगे तो फिर चीज़ें इतनी अच्छी नहीं रहती हैं। क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि हम लोगों का जो भी इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू रहा है या फिर एनालिसिस रही है, वो हमारी अपनी होनी चाहिए। हम, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, मैं यहाँ पे आपको चीज़ों को बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू, एनालिसिस आपकी खुद की होनी चाहिए कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। अब जैसे चर्चा में कॉपर बहुत ज़्यादा है। चर्चा में कॉपर बहुत ज़्यादा क्यों है, कारण क्या है? इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए यहाँ पे आपके पास खुद यहाँ पे समय होना चाहिए। खुद आप दिमाग लगाएंगे तभी चीज़ों को समझ सकेंगे। मैं यहाँ पे आपको चीज़ें बता सकता हूँ, मैं आपको चीज़ों को समझा सकता हूँ, कैसे एनालाइज करना है ये बता सकता हूँ, बट करना आप ही को पड़ेगा। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिल्वर और गोल्ड, गोल्ड जहाँ पे अभी तक गोल्ड बहुत ज़्यादा हाई चल रहा था, गोल्ड की इतनी ज़्यादा हाइप बनी हुई थी कि गोल्ड बहुत ज़्यादा हाई चल चल चुका है। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर में भी एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। अगर मैं बात करूँ सिल्वर में, तो सिल्वर में तो मुझे भी यहाँ पे एक अचंभित तेज़ी देखने को मिली है। मैं खुद ये सोच रहा था कि इतना ज़्यादा सिल्वर में तेज़ी क्यों हो रही है। फिर उसके ऊपर से सिल्वर में अभी तेज़ी और ये बढ़ सकती है। कारण आप सबको पता है कि यहाँ पे चाइना ने इसका एक्सपोर्ट रोकने के लिए कहा है। वहीं पे चीज़ें, इसके जो प्राइस है ये और बढ़ सकता है। इस पर हम कभी और बात करेंगे। आज बात है, हमारा टॉपिक है कॉपर। तो कॉपर में जो तेज़ी है उसका कारण क्या है? देखिए, कॉपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाली चीज़ है। किसमें? जो आज अगर हम बात करें 2026 में कॉपर का यूज़ सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में कॉपर का यूज़ है, सोलर पैनल में कॉपर का यूज़ है, विंड एनर्जी में कॉपर का यूज़ है, चार्जिंग स्टेशंस में कॉपर का यूज़ है। कॉपर का यूज़ हर जगह हो रहा है। तो जब इतनी ज़्यादा डिमांड कॉपर की आएगी तो प्राइस भी ऑब्वियसली कॉपर का ही बढ़ने वाला है। लेकिन जब डिमांड इतनी ज़्यादा है तो क्या सप्लाई हमारे पास उतनी ज़्यादा है? जी नहीं। यहाँ पे अगर हम एक डेटा की बात करें तो यहाँ पे डेटा के मुताबिक भारत में कॉपर्स की जो माइन है वो बहुत कम है। डिमांड इतनी ज़्यादा है तो यहाँ पे भारत कॉपर को इम्पोर्ट करता है, बाहर से मंगाता है। और अगर हम बात करें तो कॉपर्स की माइन यहाँ पे है ही नहीं ज़्यादा, मतलब नई ना तो बन रही हैं, जो हैं वो भी कम हैं। तो जब सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो उसका प्राइस बहुत बढ़ने वाला है। तो यही कारण है कि कॉपर को नया गोल्ड कहा जा रहा है, कॉपर को न्यू गोल्ड कहा जा रहा है। और लोगों का यहाँ पे, या फिर हम बात करें कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका यहाँ पे सीधे सीधे कहना है कि कॉपर में इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। अब कंपेयर अगर हम कर लेते हैं कि हमने कह तो दिया कि कॉपर न्यू गोल्ड है, लेकिन कॉपर और गोल्ड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या रियलिटी में कॉपर न्यू गोल्ड है और सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है हमारे पास? तो अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो गोल्ड जो होता है वो हमारे एसेट क्लास में आता है और हम उससे एसेट बनाते हैं। वेल्थ प्रोटेक्शन का काम गोल्ड करता है, वेल्थ ग्रोथ का काम कॉपर करने वाला है। आप यहाँ पे वेल्थ प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो गोल्ड सबसे अच्छा ऑप्शन होता है जिसमें आपकी वेल्थ प्रोटेक्ट रहती है। वहीं पे 2026 में अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉपर में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप सारा पैसा उठा के कॉपर में डाल दीजिए। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं, सबसे पहले तो आप कॉपर में पैसा डालिए ही नहीं। अब आप कहेंगे क्यों? देखिए, मेरे कहने पर मत डालिए। मैं यहाँ पे किसी को भी ये नहीं सुझाव दे रहा हूँ कि आप जाके कॉपर में इन्वेस्टमेंट करिए। कॉपर इज़ अ न्यू गोल्ड, जो यहाँ पे चर्चा चल रही है, मैं उसके विषय में आपको बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे वो पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे लगता है कि आप जानने के लिए ज़रूरत है। आप उस हेल्प से, जो यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, उस हेल्प से आप अपनी एनालिसिस करेंगे। फिर आपको लगना चाहिए कि हाँ, क्या रिन्यूएबल एनर्जी हमारा फ्यूचर है? यदि हाँ, क्या ईवी चार्जिंग स्टेशंस बन रहे हैं लगातार? यदि हाँ, क्या उन सब में कॉपर यूज़ हो रहा है? यदि हाँ, क्या पेट्रोल जो गाड़ियां हैं उसके मुकाबले जो ईवी गाड़ियां हैं
उनमें कॉपर का ज़्यादा खपत है? यदि हाँ, तो फिर मेरी बात या फिर और लोगों की बात गलत कैसे है? कॉपर इज़ अ न्यू गोल्ड। कॉपर आपको अच्छा पैसा कमा के दे सकता है, लेकिन आपकी अपनी एनालिसिस पे, मेरी एनालिसिस पे नहीं। क्योंकि मैं पैसा लगाऊंगा अपनी एनालिसिस पे, मैं किसी के कहने पे पैसा नहीं लगाने वाला। तो आप भी पैसा लगाएंगे अपनी एनालिसिस पे, किसी के कहने पे पैसा मत लगाइएगा, क्योंकि पैसा आपका हार्ड अर्न मनी है। तो वो आप सिर्फ यहाँ पे सुझाव ले सकते हैं, उनके कहने पे लगा नहीं सकते हैं। आप सुझाव ले सकते हैं कि हाँ मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में अगर हाँ कॉपर के विषय में बात हो रही है, तब आप देखिए, एनालिसिस करिए कि क्या कारण हो सकता है कि जिसके विषय में ये बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि कॉपर और गोल्ड का, जो मैंने आपको बता दिया कि कॉपर जो है फ्यूचर ग्रोथ के लिए आपके काम आ सकता है, और जो गोल्ड है वो आपके सेफ्टी ऑप्शन एक होता है। तो दोनों में आप पैसा यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टर्स को, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स को अब करना क्या चाहिए, तो इन्वेस्टर्स को, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो बिगनर है उनको कतई भी एकदम से पैसा नहीं लगा देना है। अगर आपको जानकारी नहीं है, जानकारी लीजिए, खुद की एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि ईवी फ्यूचर है या नहीं है, और कॉपर के विषय में आपका क्या मानना है। अगर आपको लगता है ईवी फ्यूचर है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कॉपर। और कॉपर के विषय में आप क्या यहाँ पे सोचते हैं, अपने सुझाव भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कोई भी नया टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।